सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शासकीय स्कूल और अशासकीय स्कूल दोनों स्कूलों के लिए किए गए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े मूल मंत्र के साथ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पुस्तक भवन बिल्डिंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 29 सितंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें इन्होंने लिखा है, प्रति कलेक्टर समस्त जिले को पत्र प्रेषित किया गया है। आगे लिखा है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के ने 4 पत्रों का संदर्भ दिया है, जो कि 1391 क्रमांक 10 जून 2022, 4820 वाला पत्र 23 अगस्त 2022, 2022 55-25 वाला पत्र जो कि 22 सितंबर 2022 और 53-30 वाला पत्र जो कि 12 सितंबर 2022। इन 4 पत्रों का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। अकादमिक सत्र 2022-23 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2022 की अनुशंसा के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सके। अतएव ज्ञान के बजाय समझ या अनुप्रयोग तथा उच्च तार्किक क्षमताओं के आकलन के लिए जाने पर जोर दिया गया है। अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। पहला बिंदु है अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि और पाठ्यक्रम सीमा। शासकीय शालाओं की बात करें तो समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक शालाओं की कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 पर है और परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 और 2 अनुसार प्रस्तावित दिशा निर्देशों अनुक्रम में शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री N1 आधारित पाठ्यक्रम पर किया गया है। अगला है अशासकीय शालाओं हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक 4 अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में अकादमिक सत्र 2022-23 के कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं तथा अनुदान प्राप्त शालाओं को भी सम्मिलित किया गया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्राप्तांकों की पुष्टि पोर्टल पर की जानी है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि शालावार और विषयवार इसकी 5वीं और 8वीं की पोर्टल पर एंट्री भी होगी। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः हो जाएगी। जैसे हम पोर्टल पर अंक डालेंगे स्वतः अधिभार की गणना हो जाएगी। एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही अशासकीय शालाएँ और अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाए। उपरोक्त शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 और 2 पर संलग्न है। कक्षा 5 और 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रश्नपत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। यानी कि 5वीं और 8वीं के जो प्रश्नपत्र होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के वो संबंधित शाला स्तर पर ही तैयार करना है। कक्षा 5वीं और 8वीं हेतु प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु ब्लूप्रिंट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो ब्लूप्रिंट बताए गए हैं उस ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नपत्र का निर्माण करेंगे, जो कि परिशिष्ट 3 पर संलग्न हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आगे चलते हैं। शेष कक्षाओं कक्षा 1 से 4, 6 से 7 अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कराया जा सकता है।
प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कराना है। शासकीय मान्यता प्राप्त एवं अशासकीय शालाएँ निर्धारित समय सारणी अनुसार परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 21 नवंबर 2022 तक प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कराएंगे, पावती प्राप्त करेंगे। बीआरसी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त प्रत्येक शाला के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र केवल 5 और 8 के उनके कार्यालय में जमा हो जाएं। बीआरसी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस अशासकीय शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण बीआरसी में जमा कराया जाएगा। वो है, प्रमाणित किया जाता है कि शाला का नाम यूडाइस कोड में दिनांक 7 से 16 नवंबर की अवधि में कक्षा 5 और 8 में आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्न पत्रों का उपयोग किया गया है। समस्त अशासकीय शालाओं से प्राप्त प्रश्न पत्रों को बीआरसी द्वारा संबंधित जिले की डाइट में जमा किया जाए एवं प्राप्ति की जाए। उक्त प्रश्न पत्रों को ब्लूप्रिंट में निर्धारित संरचना, कौशल व कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदंडों पर विश्लेषण प्रत्येक जिले की डाइट द्वारा किए जाने हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के स्वरूप की। किस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। कक्षा पहली और दूसरी हेतु पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाना है। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 और 2 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों में मिश्र अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका, कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। बात करते हैं अगले बिंदु की। अंग्रेजी भाषा में कक्षा 1 हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 19 क्वेश्चन नंबर 1 असेसमेंट वर्कबुक के अंत में दिए गए मूल्यांकन कार्य पत्रक वर्कशीट क्रमांक 172 से 178। कक्षा 2 हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 19 क्वेश्चन नंबर 1 असेसमेंट वर्कबुक क्रमांक 180 से 183 पर किया जाना है। शिक्षक प्रश्नों के निर्देश एवं प्रश्नों में आए शब्दों को बच्चों को पढ़कर सुनाएं। अगला बिंदु है यहाँ पर शासकीय शालाओं में कक्षा 1 और 2 में हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषय हेतु विद्यार्थियों को आकलन के लिए राज्य द्वारा कोई पृथक प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। शिक्षकों हेतु हिंदी और गणित शिक्षक मार्गदर्शिका में मूल्यांकन टूल, उपकरण एवं निर्देश प्रक्रिया पूर्व में ही दिए गए हैं, जिसके आधार पर इन विषयों का मूल्यांकन आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया अनुसार किया जाए। अगला बिंदु है हिंदी भाषा हेतु इन कक्षाओं में आवधिक आकलन 2 के 17वें सप्ताह के 6ठे दिवस एवं 18वें सप्ताह के प्रथम दिवस के आधार पर आयोजित किया जाना है। हिंदी विषय में मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से आकलन किया जाना है। मौखिक आकलन हेतु शिक्षक द्वारा एक एक विद्यार्थी को बुलाकर बारी बारी से आकलन किया जाएगा, जबकि लिखित भाग का आकलन कार्यपुस्तिका में दिए गए कार्यपत्रक में किया जाएगा। अगला है गणित विषय में शिक्षक मार्गदर्शिका में आवधिक आकलन 2 कि 18वें सप्ताह अनुसार आयोजित किया जाना है। गणित विषय के मूल्यांकन हेतु कार्यपत्रक का उपयोग किया जाएगा, जो कि कार्यपुस्तिका के अंत में दिया गया है। FLN अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के अंतर आकलन में अंक प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। इस हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका में दिए गए आवधिक मूल्यांकन 2 सप्ताह 18 के ट्रैकर संकलन प्रपत्र में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अद्यतन किया जाना है। कक्षा 1 और 2 उर्दू एवं मराठी भाषा हेतु टूल, निर्देश एवं ट्रैकर संकलन प्रपत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कक्षा 3 से 8 हेतु समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 की समस्त शालाओं के सभी विषयों हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान है। प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र में ही बच्चों के उत्तर लिखने की जगह होगी। कक्षा तीसरी से 8वीं तो प्रश्न पत्र का प्रारूप का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। अब बात करते हैं अकादमिक सत्र 2022-23 से तो अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन, लर्निंग विषय के कौशल एवं लर्निंग आउटकम पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 10 प्रश्न होंगे जिनके 10 अंक निर्धारित हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 10 होंगे जिनके 3-3 अंक हैं, 30 अंक निर्धारित हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 5-5 अंक निर्धारित हैं और 10 अंक निर्धारित हैं। ऐसे करके कुल प्रश्न 22 होंगे और 50 अंकों का पूर्णांक प्रश्न पत्र का रहेगा। हम बात करते हैं कठिनाई स्तर की, तो नॉलेज एंड रिमेंबरिंग 10% रहेगा, यानी कि इजी 30%, अंडरस्टैंडिंग 50%, अप्लाइंग 30% और हाई अदर थिंकिंग क्वेश्चंस यदि हैं तो वो लगभग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 20% पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा। प्रश्न पत्र में अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण, शासकीय शाला में तो प्रश्न पत्रों का मुद्रण, वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार भंडार कर नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री, मुद्रण, वितरण एवं गणना का आधार निम्नानुसार होगा। ये बात यहाँ पर
बता रखी हैं कि किस प्रकार से सामग्री का वितरण होगा। कक्षावार विषयवार प्रश्नपात मुख्य विषय हिंदी में 3 से 8, गणना का दर वास्तविक दर संख्या प्रति विद्यार्थी 1 प्रति, अल्पभाषा अल्पविराम मराठी उर्दू अंग्रेजी माध्यम प्रश्नपत्र 1 से 8, जिले की शालाओं में कक्षावार अल्पभाषा विषय के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मान से आवश्यकता अनुसार मुद्रित किए जाएँ। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 प्रति कक्षा 1 प्रति कक्षा 3 से 8 हेतु ट्रैकर संकलन प्रपत्र मराठी उर्दू A3 साइज में कक्षा 1 और 2 में मराठी और उर्दू के लिए आवश्यकता अनुसार मुद्रित कराई जाए। अब विशेष नोट है वो भी आप यहाँ पर जान लें। जिनकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से प्रदाय की गई उनका मुद्रण कराया जाए। उपरोक्त तालिका में अंकित विषयों के अलावा यदि कोई अन्य विषय का अध्यापन किसी संस्था में कराया जाता है तो उसके प्रश्नपत्र का शाला स्तर से निर्मित कर मूल्यांकन कराया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता ये जान लेते हैं। राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्नपत्र सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता होगी। समस्त शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के समस्त प्रश्नपत्रों एवं प्रपत्रों की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल में 15 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय सीमा में मुद्रण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अगला बिंदु है जिले स्तर से मुद्रित प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण। जिले स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर संख्या के मान से मुद्रित प्रश्नपत्र कक्षावार विषयवार पैकेट व अन्य मूल्यांकन सामग्री BRC जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को 30 अक्टूबर 2022 से पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ साथ समय सीमा पहुँचने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक व BRC का संयुक्त रहेगा। प्रश्नपत्रों की जाँच और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। प्रश्नपत्रों की जाँच गत वर्षों की भांति शाला स्तर पर किया जाए। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए। परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था। अब ये बात करते हैं कि कक्षा 5 एवं 8 हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.rsk.in की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से गत वर्ष समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा संचालित की गई थी। सत्र 2022-23 में शासकीय शालाओं में के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय और शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा संचालन की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2022-23 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के विद्यार्थियों का पंजीयन भी पोर्टल पर किया जाना है। बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक खोला जाएगा। IT प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों एवं शाला प्रभारियों का समय समय पर उन्मुखीकरण राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच समस्त शालाओं द्वारा 25 नवंबर 2022 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात www.rsk.in पोर्टल पर छात्रवार विषयवार अंकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाए। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 25 अक्टूबर 2022 तक अपंजीकृत और 25 नवंबर 2022 तक अंकों की प्रविष्टि नहीं किए जाने छात्र माह 2023 में आयोजित वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अब बात करते हैं शासकीय शालाओं हेतु बजट का प्रावधान क्या क्या रहेगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों के में होने वाला समस्त व्यय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के प्रतिभा पर्व मद से किया जाए। उक्त के संबंध में जिला परियोजना समन्वयक प्रेस रिलीज जारी कराएं। समस्त शासकीय एवं प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं तक निर्देश उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित हो सके। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय शालाओं तथा अनुदान प्राप्त शालाओं को निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त पत्र को प्रेषित किया गया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।